हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दिनेश आर्य और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी ब्लास्टर। और आज के वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी कि अपना परिचय कैसे दें। यू मे बी अ स्टूडेंट, यू मे हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन अ क्लास, यानी कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपको कई बार अपनी क्लास में अपना इंटरव्यू देना पड़ सकता है। यू मे बी इन एन इंटरव्यू, यू मे हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बिफोर इंटरव्यूअर। कई बार आप इंटरव्यू में हो सकते हैं जहां पर कि इंटरव्यूअर के सामने, जो इंटरव्यू ले रहा है उसके सामने अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ सकता है। यू मे बी इन एन ऑडिटोरियम, यू मे हैव टू गिव योर इंट्रोडक्शन इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। कई बार आप ऑडिटोरियम में हो सकते हैं जहां हजारों लोगों के बीच में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ सकता है। द वे यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ डिसाइड्स व्हाट परसेप्शन पीपल आर गोइंग टू हैव अबाउट यू, यानी कि आपका इंटरव्यू ये तय कर देता है, आपका इंट्रोडक्शन ये तय कर देता है कि लोग आपके बारे में किस तरह की परसेप्शन रखेंगे, यानी कि लोग अपने मन में, अपने ब्रेन में आपके बारे में किस तरह से ख्याल लेकर आएंगे। वो कहते हैं ना कि वेल बिगन इज हाफ डन, यानी कि अगर शुरुआत अच्छी हो जाती है तो आधा काम हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम हमारे इंटरव्यू को देते हैं। कुछ पॉइंट्स है वो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है इंटरव्यू देते समय वो आपको करना है ग्रीट, यानी कि ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना या नमस्कार करना। हम हिंदी में कहते हैं नमस्कार करना, अभिवादन करना। जनरली जो फॉर्मल तरीका होता है वो होता है गुड मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग का टाइम है तो, आफ्टरनून का टाइम है तो गुड आफ्टरनून, और इवनिंग का टाइम है तो गुड इवनिंग। ये वाला तरीका जो है, कई लोग हाय, हेलो और व्हाट्सएप, ये जो तरीका है ये इनफॉर्मल तरीका है, अनौपचारिक तरीका है, जो कि गलत होता है। ठीक है, ये वाला तरीका कभी भी आपको, जब आप किसी भी ऑफिस में या कहीं पर भी अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, क्लासरूम में दे रहे हैं, तो आपको ये वाला तरीका यूज़ नहीं लेना है। ये इनफॉर्मल तरीका होता है, यानी कि अनौपचारिक तरीका होता है, और ये होता है औपचारिक तरीका, जो कि आप एक फॉर्मल तरीके से यूज़ लेते हैं। ठीक है। सेकेंड चीज़ आपकी नेम। अब आपको नेम कैसे बताना है। देखिए, दिस इज दिनेश, आई एम दिनेश, या माई नेम इज दिनेश। ये तीन तरीके आपके पास हो सकते हैं। ये जो चौथा तरीका है जो कि बहुत से लोग यूज लेते हैं, माई सेल्फ दिनेश, माई सेल्फ रमेश, तो ये वाला तरीका बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि माई सेल्फ क्या होता है, माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं आता। तो ये वाला तरीका बिल्कुल गलत है, इसे आप कभी भी यूज ना करें। ठीक है। और इन तीनों तरीके में से भी सबसे बेस्ट जो तरीका है वो ये वाला है, माई नेम इज दिनेश। ठीक है, ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है। सेकंड, प्लेस की अगर हम बात करें, अब देखिए यहां आपको प्लेस कैसे बताना है, इसका ध्यान रखिए। आई बिलोंग टू कोटा, यानी कि मैं कोटा से बिलोंग करता हूं। मान लीजिए आप जयपुर से बिलोंग करते हैं तो आई बिलोंग टू जयपुर। दूसरा तरीका हो सकता है आई एम फ्रॉम कोटा, यानी कि मैं कोटा से हूं। अब यहां पर एक बात आती है कि मान लीजिए इंटरव्यू उसी शहर में हो रहा है, कोटा से आप हैं और कोटा में ही आपका इंटरव्यू चल रहा है, तो आप क्या कहेंगे, मैं कोटा से ही हूं। तो इस बात को आप कैसे कहेंगे, आई बिलोंग टू कोटा इटसेल्फ। आई बिलोंग टू कोटा इटसेल्फ, आपको क्या लगा देना है यहां पर, इटसेल्फ। इसी तरह से आप अगर ये वाली लाइन बोलना चाहते हैं, आई एम फ्रॉम कोटा इटसेल्फ, तो आप यहां पर भी इसे ऐसे इटसेल्फ लगाकर जोड़ सकते हैं कि मैं कोटा से ही हूं। अब अगला पॉइंट है फैमिली। तो फैमिली के बारे में बताते समय, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, यानी कि मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स के अलावा, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा, मेरे पेरेंट्स के अलावा, आई हैव एन एल्डर सिस्टर एंड अ यंगर ब्रदर, यानी कि मेरा क्या है, एक एल्डर सिस्टर है मेरी, मतलब एक मेरी बड़ी बहन है और एक मेरा छोटा भाई है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपके दो बड़े भाई हैं तो आप क्या कहेंगे, आई हैव टू एल्डर ब्रदर, और आपकी एक छोटी बहन है एंड अ यंगर सिस्टर। इस तरह से आप यहाँ पर इन चीज़ों को चेंज करेंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हो गया, आप अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे। अगर आपकी फैमिली में आपके दादाजी और आपकी दादी जी भी हैं तो उस टाइम पर आप क्या कहेंगे, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव माई ग्रैंड मदर एंड माई ग्रैंड फादर ऑल्सो। इस तरह से आप उस लाइन को भी यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। अगला है अब हमारा पॉइंट क्वालिफिकेशन, यानी कि आपको अपनी योग्यता बतानी है। तो देखिए, अगर आप स्कूल लेवल पर बात कर रहे हैं तो स्कूल लेवल पर कैसे, आई एम इन क्लास, मान लीजिए आप 9th में हैं तो 9th। कई लोगों को मैंने देखा है इस तरह से ना लिखकर वो इस तरह लिखते हैं और इसके बाद TH लगा देते हैं। ये वाला तरीका गलत होता है। ठीक है, ये रोमन नंबर्स के साथ TH ND जो भी लगना होता है आगे, वो
नहीं लगाया जाता है। हमारा जो नंबर्स हैं, नॉर्मल नंबर्स, हमारे मैथमेटिकल जो नंबर हैं, उनके साथ हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है बात, ये वाला एक तरीका हो गया। दूसरा, आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, आई एम इन 9th स्टैंडर्ड। यहाँ पर स्टैंडर्ड वाली जब चीज़ आती है तब हम इससे पहले से लिखते हैं, आई एम इन 9th स्टैंडर्ड। ठीक है। तीसरी चीज़, जब आप हायर एजुकेशन करते हैं, 12th के बाद की जो एजुकेशन होती है, उसके लिए परस्यू शब्द यूज आता है। क्या यूज आता है? परस्यू। तो आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन, जैसे कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं तो आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन। मान लीजिए मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूं तो आई एम परस्यूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी। इसे आप इस तरह से भी कह सकते हैं, आई एम इन बीकॉम सेकेंड ईयर, कि मैं किस में हूं? बीकॉम सेकेंड ईयर में हूं। यहां पर भी देखिए हमने सेकेंड को कैसे लिखा है, ऐसे। ठीक है, 2 और उसके ऊपर एनडी। आई एम एमटेक, बीटेक, पीएचडी इन। ये जो कोर्सेस हैं या ये जो डिग्रीज हैं, इनके अंदर क्या होता है, किसी सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन होती है, तो यहां पर इन लगाकर आप वो सब्जेक्ट लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा 6 नंबर का पॉइंट, यानी कि एडिशनल क्वालिफिकेशन। हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा एडिशनल जो क्वालिफिकेशन होती है वो मौजूद नहीं होती है, और ना ही उनके पास किसी काम का कोई अनुभव होता है, किसी भी वर्क का उनके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता। लेकिन बाकी लोग जो कि इंटरव्यू के लिए यहाँ पर जाते हैं, उनके लिए ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए कैसे लिखना है। जब एडिशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो मान लीजिए आपने जो भी यहाँ पर आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है, आपने ग्रेजुएशन किया है, बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, एमटेक किया है, बीटेक किया है, उसके अलावा आपने क्या कुछ कोर्स कर रखे हैं, क्या इंटर्नशिप कर रखी है, कहीं से कोई ट्रेनिंग कर रखी है, कुछ डिप्लोमा ले रखा है, उसे आप इसमें बता सकते हैं। कैसे? जैसे आई हैव डन 3 months बेसिक कंप्यूटर कोर्स, या आई हैव डन 3 months बेसिक डिप्लोमा, बेसिक कंप्यूटर डिप्लोमा। डिप्लोमा भी हो सकता है, यहाँ 3 month की बजाय आप 6 month का, 1 year का, जितना भी हो। यहाँ पर हो सकता है आपने 6 month की इंटर्नशिप ले रखी हो तो आप कह सकते हैं आई हैव डन 6 months इंटर्नशिप। या आपने कोई ट्रेनिंग कर रखी है 5 महीने की तो आप क्या कहेंगे? आई हैव डन 5 months ट्रेनिंग। ठीक है, इस तरह से आप कहेंगे। अगर मान लीजिए आप यही बात आपको कहना है कि वेब डेवलपमेंट का आपने कोर्स किया है 6 महीने का, तो आई हैव डन 6 months वेब डेवलपमेंट कोर्स। यहाँ इसको मंथ्स कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन हो गई, जिसे आपको कैसे बताना है? आई हैव डन के साथ। ठीक है, अगला है हमारा एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव। अब देखिए अगर आप फ्रेशर हैं, आपको किसी भी काम का कोई अनुभव नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? आई एम अ फ्रेशर। आप क्या कहेंगे? आई एम अ फ्रेशर। अगला है, अगर आपके पास किसी चीज का अनुभव है, किसी चीज का एक्सपीरियंस है, तो आप क्या कहेंगे? आई हैव 3 years एक्सपीरियंस। मान लीजिए आपके पास 3 साल का अनुभव है किसी काम का, तो आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन वेब डिजाइनिंग। यानी कि मान लीजिए वेब डिजाइनिंग में आपको अनुभव है, तो आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन वेब डिजाइनिंग। या आपको फोटोशॉप का काम आता है, मतलब उसमें आपने 3 साल काम किया है, तो आप क्या कहेंगे? आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन फोटोशॉप। ठीक है, इस तरह से आप इसमें अपनी बात को बताएंगे। अगला है कि किस कंपनी के साथ आपने काम किया है, तो उसे कैसे बताएंगे आप? देखिए आपको अनुभव है किसी कंपनी के साथ काम करने का, तो उसको आप कैसे बताएंगे? आई हैव 3 years एक्सपीरियंस। मान लीजिए आपको 3 साल काम करने का अनुभव है, वर्किंग विद या फिर इन यहां पर लगाएंगे। आप वर्किंग विद भी कर सकते हैं और वर्किंग इन भी यहां पर लगा सकते हैं। आई हैव 3 years एक्सपीरियंस वर्किंग विद या वर्किंग इन कंपनीज नेम। यहां पर आपको कंपनी का नेम लिखना है। मान लीजिए मैं यहां पर टीसीएस लिख लेता हूं कि टीसीएस के साथ मुझे क्या है? 3 साल तक काम करने का अनुभव है, 3 साल तक काम करने का मेरे पास एक्सपीरियंस है। यहाँ रिलायंस भी लिख सकते हैं, जहाँ जिस कंपनी में भी आपने काम किया है उसका नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। एज एन या एज अ पोजीशन, यानी कि यहाँ आपको लिखना है पोजीशन का नेम, अपनी जो वहाँ पर आपका पोस्ट था वो। मान लीजिए आप वहाँ पर मैनेजर थे तो एज अ मैनेजर। अगर मान लीजिए आप वहाँ पर एग्जीक्यूटिव थे तो आप क्या कहेंगे? एज एन एग्जीक्यूटिव, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में जो साउंड आ रहा है वो यहाँ पर वाउल साउंड है। ठीक है, तो एज एन एग्जीक्यूटिव। इस तरह से आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। अब देखिए आप अपनी हॉबी को कैसे बता सकते हैं। तो अपनी हॉबी को बताने के लिए आपको स्टार्टिंग में लिखना है माई हॉबी इज, और उसके बाद आप अपनी हॉबीज को जो है लिख सकते हैं। जैसे माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, मेरी हॉबी क्या है? म्यूजिक लिसन करना है, म्यूजिक सुनना मेरी हॉबी है। तो यहाँ लिसन के साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि लिसन के साथ हमेशा टू आता है, कई लोग यहाँ पर टू का यूज नहीं करते हैं। माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, मेरी हॉबी क्या है? क्रिकेट खेलना है। माई हॉबी इज डांसिंग, मेरी हॉबी क्या है? डांस करना है। माई हॉबी इज प्लांटिंग, मेरी हॉबी क्या है? प्लांटिंग करना, यानी कि पौधे उगाना मेरी क्या है? हॉबी है। माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स, मेरी हॉबी क्या है? बुक्स को रीड करना मेरी हॉबी है। अपनी हॉबी को आप आई लव के साथ भी बता सकते हैं। अपनी हॉबी को आप आई लव लिखकर भी बता सकते हैं। जैसे आई लव रीडिंग बुक्स, आप इस तरह से भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं आई लव, इसके साथ आप लगा सकते हैं आई लव प्लांटिंग,
इस तरह से आप कह सकते हैं। आई लव प्लेइंग क्रिकेट, इस तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। आई लव प्लेइंग क्रिकेट, आई लव प्लेइंग फुटबॉल, ऐसे आप लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आपको क्या लगाना है यहाँ पर, आई लव, और आई लव के बाद आप जो भी आपको पसंद है वो आप लगा सकते हैं। कई बार आपकी हॉबीज एक से ज्यादा हो सकती हैं, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा हॉबीज होने पर आप क्या करेंगे, माई हॉबीज आर करके लिखेंगे। माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीडिंग नॉवेल्स। यहाँ पर मेरी 2 हॉबीज को मैंने बताया है, जैसे कि म्यूजिक लिसन करना, म्यूजिक को सुनना, और नॉवेल्स को रीड करना, ये 2 हॉबीज है मेरी। तो मैंने 2 हॉबीज को यहाँ पर लिखा है माई हॉबीज आर करके, ठीक है। इसके बाद आपको एंड में अपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है और क्या कहना है, दैट्स ऑल अबाउट मी, और इस तरह से आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इस तरह से आप अपने इंट्रोडक्शन को इंग्लिश में कहीं पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और देखिए आपको ये 9 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले ग्रीट हो गया, नेम हो गया, प्लेस हो गया, फैमिली हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, एडिशनल क्वालिफिकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, हॉबी हो गया, और एंडिंग में आपको क्या बोलना है, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा और दोबारा से अच्छे से नोट डाउन करके आप अपनी लैंग्वेज में, मतलब कि आपकी जो जो चीजें हैं वो आप अच्छे से सेट कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोगों को यहां पर इंट्रोडक्शन देना नहीं आता है इंग्लिश के अंदर। तो इसीलिए मेरी आप सभी लोगों से हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। चाहे आप चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर ना करें, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले इसी तरह के किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।